फ्रिज का रखा हुआ भोजन भी जहरीला होता है। आप लोग उसे समझते हो कि इसमें वो सेफ रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही उस फ्रिज से भोजन निकलता है उसमें इतनी जल्दी चेंजेज आते हैं कि उसमें जो बैक्टीरिया वहाँ फ्रिज के अंदर तक तो शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो हम कोई भी फल फ्रूट बाहर निकालते हैं तो इस वातावरण में आते हैं, वैसे ही उसमें बहुत तीव्र गति से तरह तरह के बैक्टीरिया उसमें जन्म लेते हैं और वो चीज़ और ज़्यादा पहले से विषाक्त हो जाती है। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ी अज्ञानता है कि आप लोग फ्रिज की चीज़ों का प्रयोग करते हो, बहुत सारी केमिकल गैसें आपके पेट में बिना वजह शरीर को हानि पहुंचाने के लिए पहुंचती रहती हैं। समझ आ रहा है? तो समझदार इंसान को थोड़ा सा ये फ्रिज की चीज़ों से, फ्रिज की वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रखी हुई चीज़ें प्रिजर्व नहीं होती हैं। वो एक वहाँ पर गैसों के कारण से, टेम्परेचर के कारण से वहाँ पर जब तक फ्रिज में रखी तब तक लगेगा कि हाँ ये ठीक रखा है। समझ आ रहा है? चाहे वो जैसे सेव फल हो, केला हो, कुछ भी हो, जब तक उसके अंदर रखा है ठीक है, और बाहर निकल करके वो 10 मिनट बाहर रहेगा तो बहुत जल्दी से सड़ता है वो। समझ आ रहा है? उसमें सड़ने की दर बहुत जल्दी होती है। तो वो जो है बाहर के वातावरण को फिर सहन करने लायक रहता ही नहीं है। जो भीतर के वातावरण में रह रहा है वो बाहर के वातावरण को सहन करने लायक है ही नहीं, और जो बाहर के वातावरण को सहन नहीं कर सकता, ऐसा फल फ्रूट आप खाओगे तो फिर आप बाहर का वातावरण कैसे सहन कर पाओगे? सोचने वाली बात है। हाँ, तो वो इसीलिए होता है। अब जो बच्चे एसी में रहने के आदी हो जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर की थोड़ी सी भी गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी सहन नहीं होती है। तो इसी तरीके से अगर आपका भोजन भी ऐसा हो गया कि भीतरी ऐसे ठंडे वातावरण में रखा हुआ आप कोई भी फल फ्रूट, भोजन, पानी इत्यादि ले रहे हो, तो आपका शरीर भी ऐसा ही हो जाएगा कि फिर वो बाहर के टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। आपको भी फ्रिज की तरह बिल्कुल एसी में ही रखना पड़ेगा, तभी आप जो है जी पाओगे। हाँ, नहीं तो बाहर निकलोगे तो बहुत जल्दी रोग होते हैं। संक्रामक रोग इसी को बोलते हैं। जो रोगों का संक्रमण होता है और जो तरह तरह के जो रोगों के अटैक होते हैं, जैसे लोग कहते हैं डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब संक्रामक रोग माने जाते हैं। और ये संक्रामक रोग तभी ज़्यादा होते हैं जब हम कोई ऐसी चीज़ें खा लिए हों जिसके कारण से हमारे शरीर में तो कुछ और वातावरण बन रहा है और बाहर का वातावरण कुछ और है। तो वो दोनों का वातावरण जब डिसबैलेंस हो जाता है तो अपने आप ऐसी शरीर में प्रक्रिया होने लग जाती है कि बाहर के जो कीटाणु हैं बहुत जल्दी हमारे ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। हमारे अंदर की जो रेजिस्टेंस पावर है वो भीतर से कम हो जाएगी ऐसे भोजन करने से, और जब वो कम होगी तो बाहर के कीटाणु बहुत जल्दी अटैक करेंगे। समझ आ रहा है? ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिसके शरीर में कैंसर के कीटाणु ना हो। ऐसा कोई शरीर नहीं होता जिस शरीर में डेंगू और मलेरिया के कीटाणु ना हो, लेकिन उन्हें हम अपनी इम्यूनिटी से उसको हम रोके रखते हैं। जैसे ही उसमें इम्यूनिटी कम हुई हमारे शरीर में, वो हमारे ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्यों कम हो जाता है? आप देखोगे जैसे ही आप बाहर आना जाना करते हो, बाहर घूमना करते हो, तरह तरह का पानी अलग अलग कुछ भी पी लेते हो और ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा पीते हो या बाहर का भोजन ज़्यादा करते हो, तो इस तरीके के रोग संक्रमित होकर के बहुत जल्दी हमारे अंदर अटैक करते हैं। समझ आ रहा है? और आप सोचते हो कि हम बड़े आदमी हैं, ठंड के दिनों में आम खा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो क्या होगा? जल्दी ठंडे पड़ोगे। बेमौसम की चीज़ें खाओगे तो बेमौसम में निपटोगे जल्दी से। बेमौसम बीमार पड़ोगे और क्या होगा? तो वर्तमान में आपको अपने खान पीन पर ध्यान इसलिए देना जरूरी है क्योंकि उसी से आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहती है। अगर आपने भोजन पानी डिस्टर्ब किया तो तुरंत वो जो है क्षमता कम हुई और बाहर के रोग आपके ऊपर आक्रामित होकर के फिर वो तरह तरह के नाम हो जाते हैं कि डेंगू हो गया, कि चिकनगुनिया हो गया, कि मलेरिया हो गया। तो सब ऐसे ही होते हैं ना। कहीं भी हो, चाहे कोई भी होटल हो या कोई भी दुकानें हो, जितने भी पैकेट बंद फूड हैं ये सब जो है पन्नी के भीतर सड़ी तो रहे होते हैं। जिस प्लास्टिक पे बैन लगाया जा रहा है, जिस प्लास्टिक के केमिकल कभी भी जो है मतलब
डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उनमें रखा हुआ भोजन, तो उसमें क्या केमिकल रिएक्शन नहीं होते उन भोजनों में? तो कितने सारे केमिकल हैं। और इधर कहते हो कि हम बस अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, फिर भी कैंसर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो इतना सारा तो केमिकल खाओगे तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? तो इन चीज़ों से बचोगे नहीं तो बहुत जल्दी पूरा जीवन भी जीना मुश्किल होगा। समझ आ रहा है? इसलिए जो भी चीज़ें ऋतुओं की हैं, फसलों की हैं, उन्हें अपने घर में ला करके तुरंत लाओ, तुरंत खाओ। जितनी देर तक वो बाहर रह सकती हैं उतनी देर तक रख करके खाओ। उनको फ्रिज में रख करके खाना की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें आपको हानि पहुंचाएंगी।